अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम आज देखें तो आज जो एक मेन इवेंट था वो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी, जो कि अनचेंज ही रही। इंटरेस्ट रेट उनका जीरो माइनस 0.1% पर ही रहा और 10 ईयर यील्ड टारगेट जो था उनका वो 0.0% ही रहा, जिसके बाद हमें जापानीज येन वीक नजर आया। डॉलर इंडेक्स, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स और यूएसडी जेपीवाई अगर आप देखें तो उनमें हमें अपसाइड नज़र आया और गोल्ड में उसके बाद हमें कुछ वीकनेस नज़र आई। तो यूएसडी जेपीवाई को भी आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को तकरीबन ट्रैक करता है। इसलिए अगर यूएस की जो यूएसडी जेपीवाई है और गोल्ड का जो ट्रेंड है वो तकरीबन कंट्रास्ट होता है, यानी कि ओपोजिट होता है। 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन 70% आपको ऐसी सिमिलरिटीज मिलेंगी यूजे में और गोल्ड में। क्यों? कि यूजे जो है वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को ट्रैक करता है। तो चलिए जी, हम आज की बात करते हैं। तो अब हम आज के नेक्स्ट डाटा को देख लेते हैं कि आज कौन सा नेक्स्ट डाटा है जो फिलहाल मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये है जी ट्यूसडे जनवरी 18। अगर हम देखें तो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हो गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूरो जोन में 3 PM पर जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है जर्मन का, और उसके बाद यूएस की साइड पर न्यूयॉर्क स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और हाउसिंग नंबर्स वगैरह हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड क्लास डाटा है ये, जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मार्केट यानी कि आप कह सकते हैं कि फुल ओपन आज ही होगी, क्योंकि कल यूएस में हॉलीडे था। तो इसलिए भी कल कोई खास हमें ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नज़र आई नहीं। तो आज आप कह सकते हैं कि फुल ट्रेडिंग डे होगा। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। जैसा कि कल हमारी बात हुई थी, अगर ये दोबारा से सपोर्ट को ट्रेंड सॉरी जो पहले सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी अब रेजिस्टेंस है, इसको ओवरकम करेगा तो फिर इस एरिया को टारगेट करेगा। तो अगर हम देखें तो कल की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद ऑलरेडी इसके आसपास के हाई बना चुका है। तो अब मेन हर्डल जो डॉलर इंडेक्स के लिए है वो ये वाला लेवल है, यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये चीज़ ये और फिर हमें ये सी नज़र आ सकती है। ऑन अदर साइड यहाँ से जो रिजेक्शन है वो दोबारा से इसको डाउन यहाँ पर लेकर आ सकती है। तो अगर ये अपना अप साइड रेज्यूम करता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, और अगर ये दोबारा से इस अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि फर्स्ट टारगेट अब इनका 180% है। अगर आप देखें तो उन्होंने 180 को ब्रेक किया और फिलहाल 1.84 के आसपास चल रही हैं, और आज का लो भी आपको 180 का ही नज़र आ रहा होगा। तो इमीडिएट सपोर्ट अब इनके लिए 180 है। इसके नीचे अगर जाती हैं तो फिर 170 तक आ सकती हैं। ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। और अदर साइड ये अपना अपसाइड रिज्यूम करती हैं तो फर्स्ट टारगेट अब इनका अपर साइड पर 190 है। 190 के ऊपर ये 2% तक भी जा सकती हैं, जो वाइस वर्सा गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 18-15 के आसपास चल रहा है। ये H4 का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, ये एक रेंज है हमारे पास। अगर हम देखें थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में, अपर साइड पर 1832 है और लोअर साइड पर 1812 है। 1812 कैसे इंपॉर्टेंट है? इस कैंडल को अगर आप देखें, इसने 1812 को ब्रेक किया तो प्राइस हमें अप साइड पर मिली 1820 तक। डाउन साइड पर इस कैंडल में ब्रेक हुआ तो प्राइस हमें 1790 तक मिली। यहाँ पर फिर अगर आप देखें 1812 ही ब्रेक हुआ तो हमें 1832 के लेवल मिले। यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फिर हमें लो लेवल मिले। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको कंडीशन नजर आ रही होंगी। तो ब्रॉडर व्यू में ये एक पिक्चर है कि इस एरिया में गोल्ड ट्रेड कर रहा है।
अब इस रेंज को ब्रेक करेगा जिस साइड पर, ठीक है जी, तो उस साइड को फिर आपने मिस नहीं करना। अगर अपर साइड पर रेंज ब्रेक करता है तो हमें अपर साइड पर लेवल नजर आएंगे, और लोअर साइड पर रेंज ब्रेक होती है तो लोअर साइड पर। यानी कि H1 पर मैं और जरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये है H1 का चार्ट, ठीक है जी। यहाँ पर हमने वीकली वीडियो में कल भी ये चीज डिस्कस की थी कि ये अगर आप देखें, ये जो एक इसने चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है ये, ठीक है जी, ये अब इसमें ये इसका लो नहीं ब्रेक होने चाहिए। ये वाला जो लो हमें नजर आ रहा है 1812 का, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो हमें प्राइस दोबारा से याद रखिएगा कि 1800 और इवन 1790 तक भी नजर आ सकती है इस तरह की कंडीशंस में, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर इस पर बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर इसकी ये जो रेंज है, इतनी जो रेंज कर रहा है ये, अगर हम देखें 11 जनवरी से इसका ब्रेक आउट होगा। दूसरी साइड पर अगर हम देखें अपर साइड पर, तो इमीडिएट हर्डल इसके लिए ये वाला लेवल है 1823 का। अगर 1823 ब्रेक करेगा तो गोल्ड जाकर दोबारा से 1830-32 का जो एरिया इसको ब्रेक, यानी कि इसको टच कर सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि फिर गोल्ड हमें अपर साइड पर जाता नजर आ सकता है। यानी कि मैं अगर कंक्लूड करूं चीज़ों को मुख्तसर वक्त में, तो ओवरऑल हमें गोल्ड इस एरिया में, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है सारा, ठीक है, इस एरिया में कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है 1832 से 1812 का एरिया, ठीक है। लेकिन जब तक गोल्ड 1830-32 का एरिया ब्रेक नहीं करता, तो जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव रहेगा। हमारे जो बेस है वो बाइस जो है वो बीरिश ही रहेगी गोल्ड पर। याद रखिएगा कि इसको 1830 के नीचे नीचे आपने इसको पॉजिटिव नहीं देखना, ठीक है। हमारा टेक्निकल व्यू भी फिलहाल गोल्ड पर 1830 के नीचे नीचे नेगेटिव ही है, बीरिश ही है। लेकिन अगर ये 1830-32 का एरिया ब्रेक कर देता है, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया है, तो फिर हमारा व्यू चेंज होगा। फिर हमें गोल्ड 1850, 1870-80 और 1900 तक भी नजर आ सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव ही है। ओके हो गया जी। तो अब हम आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं कि हमारी आज की क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं इंट्राडे के लिहाज से। बाकी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप, लाइक जरूर कर दिए करें, ये गिला जो है हमारा दूर कर दिया करें। तो रेजिस्टेंस हमारी इंटैक्ट है जी 1832 की। अगर गोल्ड 1832 ब्रेक करता है तो हमारा जो व्यू है वो गोल्ड पर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर गोल्ड हमें 1840 यानी कि 1840, 1850, 1860 और 1870 तक नजर आ सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट है गोल्ड में वो इंटैक्ट है काफी दिनों से, 1812 की नजदीक ही है। अभी 1815 के पास गोल्ड चल रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर 1812 ब्रेक होती है तो गोल्ड हमें 1806, 1800, 1790 और 1780 तक भी नजर आ सकता है। तो अगर लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर या वीडियो के जरिए। बस वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।